अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। हम मानचित्र में देखते हैं कि यहाँ पर भारत है और सऊदी अरेबिया, यहाँ भारत और ये सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से ही भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। सऊदी अरब से ही पूरे विश्व में इस्लाम धर्म फैला। यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया है और ये मक्का में ही, यहाँ ये आप देखिए मक्का और ये मदीना। इस्लाम धर्म की शुरुआत, यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। हमने मानचित्र में मक्का और मदीना देखा है। मोहम्मद साहब कुरैशी कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय में मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 622 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरेबिया के मक्का, ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के मक्का में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और यहाँ पर जब लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया तब ये यहाँ से मदीना चले गए और मक्का से मदीना की इनकी यात्रा को ही हजरत कहा जाता है। अब देखते हैं मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। पहला, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। दूसरा, नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा, रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। चौथा, ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। पांचवा, हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। इस प्रकार हम लोग मोहम्मद साहब की शिक्षाएं देखते हैं जो कि 5 हैं। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, 5वां हज। यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ये 5 कार्य अवश्य करना है। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उस समय पूरे अरब देश में खलीफाओं का प्रभुत्व हुआ। यानी जो खलीफा थे वे पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत में धार्मिक गुरु के रूप में
प्रशासक बने। अब देखते हैं भारत में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर मोहम्मद का राज स्थापित किया। दूसरा, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव के आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। आगे इस मानचित्र में हम लोग देखते हैं, ये सिंध का प्रांत है। यहाँ पर दाहिर का शासन था और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण कर यहाँ इस्लाम धर्म की स्थापना की। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। आइए मानचित्र में देखते हैं, ये तुर्की है। तुर्की ने ईरान पर, जब तुर्क ने ईरान पर हमला किया तो यहाँ के लोग शरणार्थी हुए, यहाँ से निकले और शरणार्थी बनकर भारत की तरफ गए। और जब ये भारत में आकर बसे तो इनसे जो इस्लाम धर्म के लोग थे, ये ईरान से जो शरणार्थी थे, ये सब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और ये भारतीय लोगों के संपर्क में आए। जब ईरानी शरणार्थी भारतीयों के संपर्क में आए तब भारत के लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज स्थापित किया। इस समय तक तुर्क के लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भारत में आकर बसे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। यानी ये सब संत कब के हैं? 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच के। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। यानी जब संत, यानी जो हिंदू संत थे और सूफी संत थे, इन लोगों के विचार एक समान मिलने जुलने लगे, क्योंकि इनका भी मानना था कि ईश्वर एक है या अल्लाह एक है। तो लोगों के बीच में
भी यह लोग यह जानने लगे, यह समझने लगे, संतों की बातें और सूफी संतों की बातें उनको समझ में आने लगी कि ईश्वर एक ही है, चाहे उन्हें अल्लाह कहो, परमेश्वर करो, भगवान कहो, कुछ भी कहो। अब इन लोगों के मिलने जुलने के जो फायदे हुए उसको देखते हैं। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ यानी अरब के रीति रिवाज व धर्म धर्म वहाँ का क्या था, इस्लाम लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अब देखते हैं कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना। अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। हिंदी, संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र जो कि आयुर्वेद का ज्ञान है। अब इस चित्र में हम लोग देखते हैं तुर्की। यहाँ के लोग भी मुसलमान हुए। फिर ये इराक, ईरान, यहाँ पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये भारत का हिस्सा है। ये सऊदी अरबिया है। यहाँ से यहीं पर मक्का है, यहाँ पर मदीना, यहाँ पर मक्का, यहाँ पर मदीना। यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं देवनागरी अंक भारतीय जो कि है 0 से लेकर 9 तक, अरबी अंक तथा अंतर्राष्ट्रीय अंक। क्या आप जानते हैं शतरंज के खेल की शुरुआत भारत से हुई थी। तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। यानी तुर्कों ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय ज़्यादातर भारतीय शासक राजपूत थे और भारत में छोटे छोटे राज्य लगभग 100 से अधिक राज्य थे। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है इससे परिचित होने का न प्रयास किया और न ही लाभ उठाया गया। यानी इस अनुच्छेद में हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय समाज में जात पात तथा भेदभाव बहुत ज़्यादा था। जाति व्यवस्था में बहुत कठोरता थी और भारतीय लोग अपने ही खान पान और वो जो आचार विचार उनके थे उसी को श्रेष्ठ समझते थे। इसलिए उन्होंने और देशों में क्या हो रहा है यह जानने की कोशिश नहीं की और ना ही कुछ प्रयास किया कि हम वहाँ की रीति रिवाजों से, खान पान से, वहाँ के आचार विचार से परिचित हों। ना प्रयास किया और ना ही कोई लाभ प्राप्त किया। तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिसका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। अब देखते हैं महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी यह गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत कहा गया। अफगानिस्तान की स्थिति हम लोग मानचित्र में देखते हैं।
ये अफगानिस्तान है। ये इस पूरे क्षेत्र को हम मध्य एशिया कहते हैं। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य यानी अफगानिस्तान के महमूद गजनवी के नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही लगी। दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। यानी महमूद गजनवी जो था वह भारत पर हमला किया, लेकिन वह भारत में राज्य बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें कहाँ थी? ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान क्षेत्र में। जो दूसरे तुर्क राजा थे उनको हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाना चाहता था। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 से सन 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत के विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। ये आप चित्र में महमूद गजनवी को ढाल और तलवार लिए देख सकते हैं और यह सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक भारत में इस मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी को इस मंदिर का उद्घाटन किया गया तथा एक भव्य धार्मिक समारोह में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब हम देखते हैं गजनवी के समय भारत की क्या स्थिति थी। भारत में कौन कौन से राजा थे। उत्तर भारत की स्थिति देखिए, यहाँ पर ये कश्मीर का हिस्सा है, ये कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ पर तोमर वंश, चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार, यदु, परमार, चौहान, गहड़वाल, कछवाहा, परमार, चंदेल, ये सब राजपूत राजा हैं। इसलिए इस युग को राजपूतों का युग कहा गया, राजपूत युग कहा गया। ये भारत की स्थिति है। ये उत्तरी भारत है, ये मध्य भारत, ये पूरा मध्य भारत, यहाँ पर पूर्वी भारत और नीचे ये दक्षिणी भारत। मानचित्र को देखकर हम यहाँ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी, उत्तर भारत में कौन कौन से राजा थे, हम यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर भारत के जो राजा थे दरद, पर्वगुप्त, तोमर, चौहान, भट्टी, गुर्जर प्रतिहार, यदु, परमार, चौहान, गढ़वाल, कर्णात आदि। पूर्वी भारत में भौम और पाल, सेन। मध्य भारत में चालुक्य, परमार, कलचुरी, यादव, शिलाहार ये हो जाएंगे तथा दक्षिण भारत में चालुक्य, काकतीय चालुक्य, कदंब, चोल और पांड्य। अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका मूल नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह उसके साथ भारत आया था।
उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी ने अपने पुस्तक किताबुल हिंद यानी तहकीक हिंद, जो 80 अध्यायों में विभाजित है, में 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक रीत रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दिए हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। यानी अल-बरूनी मोहम्मद बिन अहमद, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद इसका मूल नाम था। 973 ईस्वी में इसका जन्म खीवा मध्य एशिया में हुआ और यह भारत में महमूद गजनवी के साथ आया हुआ था। उसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद तहकीक हिंद, जो 80 अध्यायों में विभाजित है। अब उसकी किताब में क्या लिखा गया था उसको देखते हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पर नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। यानी भारतीय लोग विदेशियों को म्लेच्छ कहते थे। भारतीयों को अपने ही रीति रिवाज पसंद थे, अपने खान पान पसंद थे और वे दूसरों के तरीके को, खान पान को पसंद नहीं करते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। यानी जो अरब के क्षेत्र के लोग थे वो सब भोजन को एक ही थाल में खाते थे, जबकि भारतीय लोगों का भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था। और वे लोग अपने व्यवसाय यानी जो लोग जो कार्य कर रहे थे वही करते हैं। जैसे लकड़ी बनाने का काम बढ़ई करता था, लोहा पीटने का काम लोहार करता था और इसी तरह से कृषि कार्य किसान जो लोग करते थे, दूध पालने का भैंस पालन, ये सब काम यादव करते थे। बकरी पालन, भेड़ पालन गड़ेरिया लोग करते थे, पाल जिसे कहते हैं। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। यानी भारतीय लोग जो हैं वे शगुन अपशगुन को बहुत ही मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। यानी जो हिंदू हैं वे सब ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तत्वों की भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी है। यानी जो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन जो उनके ज्ञान का निष्कर्ष है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जो पुराणों में वर्णित है पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष, इन सब के बारे में उसी को भारतीयों ने मान्यता दी है। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173 से 74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। यानी 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी यानी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में हराया था। इस पराजय के बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। जब इसकी सीमाएं पृथ्वीराज के चौहान के राज्य से मिलने लगी तो युद्ध तो संभावी हो गया
अब पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इसमें चंदेल शासक परमर्दिदेव भी था। परमर्दिदेव के आल्हा उदल नाम के लोग प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुए, इन दोनों युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, हरियाणा के करनाल जिले में जो कि स्थित है, के मैदान 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। मोहम्मद गोरी 1 वर्ष शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। सन 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तुर्कों के जीत के कारण, इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमत नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों के जीत के निम्नलिखित कारण हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। इन्हें भी जाने। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा में लिखित चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। सिंध विजय के बाद अरब आक्रमणकाली मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। यानी भारत में जजिया कर कब लगा? जब मीर कासिम ने सिंध विजय किया और मीर कासिम ने ही भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। अल-बुरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद सचाऊ ने तथा हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। मोहम्मद गोरी का सेनानायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के पश्चात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। यानी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने।